हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आपके लिए प्रश्नों का एक अच्छा संग्रह लेकर आया हूँ। ये प्रश्न मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं। कल हमने देखा मुग़ल साम्राज्य को हमने दो पार्टों में करके उसको संपन्न किया, ख़त्म किया, और हम मराठा साम्राज्य पर नज़र डालेंगे। मराठा साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार प्रश्नों एग्जामों में ये प्रश्न आता है। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, करवार, पुरंदर या रायगढ़? तो इस प्रश्न का उत्तर डी अर्थात रायगढ़ है। रायगढ़ जो कि शिवाजी की राजधानी क्षेत्र थी, यहीं पर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक भी करवाया था 1774 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? नामदेव, एक तुकाराम, रामदास या एकनाथ? तो रामदास, आप जानते हैं कि कई बार नाम आता है। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास यानी सी रामदास जी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल शासक औरंगजेब से बहादुरी से लड़ने वाले मराठा शासक कौन थे? यानी वो मराठा सरदार शासक कौन था जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़े? शाहजी भोसले, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी या फिर साहू जी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी अर्थात शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? यानी ये चार लोगों के नाम दे रखे हैं, उनमें से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह को, राजा मान सिंह को, राजा भगवान दास को या राजा जय सिंह को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा जय सिंह को भेजा था इन्होंने, क्योंकि मान सिंह और भगवान दास ये अकबर के समकालीन हैं, और अकबर और जहांगीर, क्योंकि जो भगवान दास हैं वो जोधा भाई के भाई और मान सिंह उनके भतीजे थे। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। शिवाजी को कैद करने के लिए औरंगजेब द्वारा किस मुगल जनरल को भेजा गया है? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शिवाजी को कैद करने के लिए औरंगजेब खुद नहीं गया था, बल्कि अपने एक जनरल को भेजा था। उस जनरल का नाम क्या है? अबुल फजल? नहीं। अफजल खान? नहीं। मलिक काफूर? नहीं। शाइस्ता खान? यस। अबुल फजल इसलिए नहीं क्योंकि वो अकबर के नवरत्नों में थे, और अकबर के समय ही उनकी हत्या उनके भाई ने कर दी थी, अकबर के भाई ने, और जिसका नाम अदम खान था। अगला प्रश्न अफजल खान, ये हो सकता था, लेकिन चूंकि ये दक्षिण भारत में मुगलों दक्षिण भारतीय शासन जो चल रहा था उसका ये सरदार था, तो ये भी नहीं। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसलिए ये भी नहीं, और इसका उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खान। अगला प्रश्न है। 17वीं सदी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने किसके नेतृत्व में युद्ध जारी रखा? ताराबाई के नेतृत्व में, लक्ष्मीबाई के, रमाबाई की या जीजाबाई के? जीजाबाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो है शिवाजी की माता जी थी। लक्ष्मीबाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाद के समय 1857 में थी। इस प्रश्न का उत्तर ए अर्थात ताराबाई होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक आपको सीधा याद करने की जरूरत है, सीधा समझ लेने की जरूरत है कि छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे उनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था, इसलिए इसमें कुछ और नहीं देखना, सीधा उत्तर कीजिए 1674 ईस्वी रायगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने, एक्चुअली यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, टोपी नहीं तोप और गोला बारूद खरीदे थे? किससे खरीदे थे तोप और गोला बारूद? फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से, डच से, अंग्रेज या एक से अधिक?
देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि बीपीएससी, बिहार पीसीएस जो भी देते होंगे लोग, या जिन्होंने आगे देने का ठान रखा है, देने का ठान रखा है, उन लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि बीपीएससी 4 आंसर ही नहीं देता, बल्कि वो 5 आंसर देता है। इसलिए इस प्रश्न में 5 आंसर हैं, क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए 5 आंसर हैं। 5 आंसर में एक उत्तर जो उनका होता है लास्ट का, वो होता है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वैसा ही प्रश्न बनाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि शिवाजी महाराज जी ने फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से और अंग्रेज तीनों से गोला बारूद खरीदे थे। इसलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं अब। निम्नलिखित में से नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? यानी नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को, या माधवराव को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव या नाना साहब बाजीराव प्रथम यानी बाजीराव बल्लाड़ के पुत्र थे, और बाजीराव प्रथम यानी बाजीराव बल्लाड़ जो थे वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। यानी पेशवाई प्रथा को शुरू करने का जनक जो था पेशवाई प्रथा का, वो थे बालाजी विश्वनाथ। उसके उनके बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम यानी बाजीराव बल्लाड़ बने, जो जिस पर फिल्म बनी है बाजीराव मस्तानी। आप लोग अगर नहीं देखें तो उस फिल्म को देखकर उसकी ऐतिहासिकता को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो वास्तविक जीवन पर बनी हुई एक कहानी है जो बाजीराव बल्लाड़ पे बनाई गई है। जो बाजीराव बल्लाड़ ब्राह्मण थे और उन्होंने पेशवा का पद संभाला और 40 युद्ध लगातार उन्होंने जीते, और दिल्ली पर मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराने का काम बाजीराव प्रथम ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवाई का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? अभी मैंने बता दिया वैसे इस प्रश्न को, यदि आपने ध्यान से सुना हो तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं 1 मिनट के लिए मौन हो जाता हूं, आप लोग दीजिए। ओके, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। परशुराम तैंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? मैंने अभी आपको बताया कि बालाजी विश्वनाथ पेशवाई जो व्यवस्था थी उसके संस्थापक थे। इसके बाद इनके पुत्र बाजीराव बल्लाड़ बने, जिन्हें हम बाजीराव प्रथम के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही 40 युद्धों को लगातार जीता, जो कि मुगलों के खिलाफ थे, कुछ और क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1761 के पानीपत युद्ध के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या जहांदर शाह? तो इस प्रश्न का उत्तर कह रहा है 1761 के पानीपत युद्ध के समय। तो इस समय पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1761 में, वो हुआ था द्वितीय पानीपत का युद्ध, और ये हुआ था किसके? मराठों 1726-56 तृतीय पानीपत का युद्ध था ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत में। और इस समय दिल्ली का जो मुगल शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? यानी प्रथम जो आंग्ल मराठा, अंग्रेज और मराठों का युद्ध था, वो कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? सूरत की संधि, बसीन की संधि, सालबाई की संधि या पुरंदर की संधि? तो ये सालबाई की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवा प्रथा को ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त किया गया? जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया और अंग्रेजों ने हर क्षेत्रीय शक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने का काम शुरू कर दिया, उसी क्रम में पेशवा प्रथा को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। और वो जिस समय समाप्त किया उस समय बाजीराव द्वितीय यानी डी आंसर, बाजीराव द्वितीय या नाना साहब बालाजी बाजीराव का शासन चल रहा था। नाना साहब को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर, पेशवा प्रथा बंद करके वार्षिक पेंशन देकर इनको कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया था। पुणे से कानपुर भेज दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर,
नारायण राव या बालाजी जनार्दन भानु। तो इस प्रश्न को आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि नाना फडणवीस का मूल नाम जो है वो डी है, बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, इसलिए आपको डायरेक्ट मैंने उत्तर बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? शिवाजी का महाराज का जन्म जो हुआ वो किस किले में हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेर का किला पुणे में, पुरंदर का किला, रायगढ़ का किला या सिंहगढ़ का किला? तो इसका उत्तर ए अर्थात शिवनेर के किला पुणे में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के उस सेनापति का क्या नाम था जिसने सिंहगढ़ का किला मुगलों से जीता था? हाँ, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी यदि आप कुछ समय पहले एक मूवी आई थी लॉकडाउन से पहले, जिसका नाम था तानाजी मालुसरे, द अनसंग वॉरियर, तानाजी द अनसंग वॉरियर। इस प्रश्न फिल्म को यदि आपने देखा होगा तो इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये फिल्म इसी सिंहगढ़ को जीतने पर बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, तानाजी मालुसरे, जो कि शिवाजी के दोस्त भी थे और सेनापति भी थे। उन्होंने सिंहगढ़ का किला मुगलों से जीता था। इस जीत के क्रम में उनका एक हाथ कट गया था और अंत में उनकी मृत्यु भी हो गई, वो शहीद भी हो गए। लेकिन किले को जीतकर शिवाजी को समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा मराठा पेशवा था जिसने लगातार 40 युद्ध जीते और शिवाजी के स्वराज के सपने को पूरा करते हुए दिल्ली पर हमला किया? ये प्रश्न अभी मैंने बता दिया है वैसे, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का उत्तर यदि आप लोग को याद हो तो दीजिए, अदरवाइज मैं तो दे ही दूंगा। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव बल्लाड़ या बाजीराव प्रथम, माधवराव या बालाजी बाजीराव? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाजीराव बल्लाड़ या बाजीराव प्रथम। आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस फिल्म को भी देख लें, बहुत ही अच्छी फिल्म है। समय लगाकर आप लोग बाजीराव मस्तानी फिल्म देख लें और तानाजी मालुसरे, तानाजी द अनसंग वॉरियर, ये 2 फिल्में आप लोग समय लगा के जब भी आपको समय हो देख लीजिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास से संबंधित हैं और ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी दिमाग में बैठाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शिवाजी महाराज के पुत्र साहू जी को किसने मुगल कैद से आजाद किया? तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शिवाजी के पुत्र नहीं, पौत्र होना चाहिए। साहू जी को किसने मुगल कैद से आजाद किया? पौत्र होना चाहिए। तो बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखशियर या अहमद शाह अब्दाली? तो अहमद शाह अब्दाली होगा ही नहीं, इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर ए, बहादुर शाह ने। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद बहादुर शाह शासक बनता है, जो कि अली गौहर नाम का व्यक्ति था, वो शासक बनता है बहादुर शाह के नाम से, और उसने एक प्रकार की मित्रता दिखाते हुए साहू जी को मुगल कैद से छोड़ देता है। अगला प्रश्न है, मराठों का इतिहास लिखने वाले ग्रांट डफ, किसने लिखा है मराठों का इतिहास? ग्रांट डफ ने। उसने मराठों का मैकियावेली किसे कहा है? नाना फडणवीस को, नाना साहेब को, बालाजी विश्वनाथ को या बाजीराव प्रथम को? उसने नाना साहेब को कहा है। क्या कहा है? मैकियावेली, मराठों का मैकियावेली। अगला और अंतिम आज का प्रश्न हम देखते हैं कि 1775 की प्रसिद्ध सूरत की संधि अंग्रेजों द्वारा किसके मध्य संपन्न हुई? यानी 1775 की जो सूरत की संधि थी वो अंग्रेजों और किसके मध्य संपन्न हुई? रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, नाना साहब या बालाजी विश्वनाथ? ठीक है, आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नाना साहब को तो इन्होंने पहले ही वार्षिक पेंशन देकर और पेशवा का पद समाप्त करके इन्होंने कानपुर के बिठूर भेज दिया। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, बालाजी विश्वनाथ भी नहीं होगा, क्योंकि पेशवा प्रथा को शुरू करने का श्रेय बालाजी विश्वनाथ जी को जाता है। तो ये शुरुआती पहले पेशवा थे। नाना फडणवीस को मैकियावेली ऑफ मराठास बोलते हैं, एंड रघुनाथ राव, इसका उत्तर हो जाएगा ए, रघुनाथ राव। तो जो अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच संपन्न संधि थी उसको क्या बोलते हैं? 1775 की सूरत संधि। आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्रश्नों कैसे लगे? आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इनमें से अधिकतर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं जितने भी आज तक प्रश्नों की सीरीज मैंने शुरू किया है, जितने भी प्रश्नों को रखा है, वो सारे प्रश्न
किसी न किसी परीक्षा में, एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें मैंने 2-1 प्रश्न नए डाले हैं, अदरवाइज सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही अच्छे प्रश्नों को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।